ईटिंग गलत फूड्स आपके आर्टरीज को क्लॉग कर सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकती है और हार्ट डिसीज कॉज कर सकती है। मीनवाइल सही फूड्स एक्चुअली आपके आर्टरीज को अनक्लॉग करने में हेल्प कर सकती है। मीनवाइल इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है और आपके हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज मैं आपको वर्स्ट फूड्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप अभी खा रहे हो सकते हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि ये आपके मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन आपके हार्ट को कितना डैमेज कर रही है। और मैं आपको कुछ बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑप्शन भी देना चाहता हूँ ताकि आप अपने आर्टरीज को क्लीन कर सके और अपने हार्ट हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सके। पहले एक ऐसी फूड से शुरू करते हैं जो प्रोबेबली सबको सरप्राइज करेगी, वो है शार्क। हाँ, शार्क हार्ट के लिए इतनी अच्छी नहीं है। ये वेल नोन है कि फ़िश, स्पेशली फ़िश में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हार्ट को बेनिफिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिकेड्स पहले रिसर्चर्स ने पाया कि जो कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा फ़िश खाती हैं उनमें हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स की रेट्स उन कम्युनिटीज़ से बहुत कम थी जो फ़िश नहीं खाती। बाद में ये फ़िश में पाने वाले ओमेगा 3 कंटेंट से लिंक किया गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हार्ट हेल्थ पर कुछ बेनिफिट्स ये है कि ये ट्रिग्लिसराइड्स को रिमूव करता है, गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लेवल्स को इंक्रीज करता है, ब्लड प्लेटलेट्स को एक साथ क्लम्प होने से प्रिवेंट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि सारी फ़िश सेम नहीं होती। जो फिश फूड चेन में ऊपर होती है जैसे शार्क्स और स्वॉर्ड फिश, उनमें मर्करी के हायर लेवल्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे कि 2017 के एक एनालिसिस में मेंशन किया गया। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि क्रॉनिक एक्सपोजर इवन लो कंसंट्रेशन लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी पर कार्डियोवास्कुलर, रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। और एक और स्टडी ने पाया कि मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, माइक्रोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कार्डियक अरिथमियास और जनरलाइज एथेरोस्क्लेरोसिस से स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो फिश कंज्यूम करते समय ऐसे बेटर है कि आप फूड चेन में नीचे वाली स्पीशीज पर फोकस करें जैसे अनकोविस, सार्डाइन्स, मैकरल, हेरिंग्स और सैल्मन। नेक्स्ट हमें कॉमनली नोन इशू है जो फ्राइड फूड से एसोसिएटेड है। इनको अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने काफ़ी समय से एक प्रॉब्लम के रूप में क्लासिफाई किया है। ये इसलिए क्योंकि फ्राइड फूड्स अनहेल्दी फैट्स में हाई होते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स भी शामिल होते हैं, हाइड्रोजनेशन नाम की प्रोसेस से क्रिएट किए जाते हैं। ट्रांस फैट्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या बैड कोलेस्ट्रॉल को रेज कर सकते हैं, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट्स के बिल्डअप को कॉज बन सकता है, जो हार्ट डिसीज के रिस्क को इंक्रीज करता है, आर्टरीज को ब्लॉक करके और ब्लड फ्लो को इम्पेयर करके। ट्रांस फैट्स पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज करते हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा है। एक्चुअली दो बड़े ऑब्जर्वेशनल स्टडीज ने पाया कि लोग जितना ज़्यादा बाहर फ्राइड फूड खाते हैं उतना ही उनमें हार्ट डिसीज डेवलप होने का रिस्क बड़ा होता है। तो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जंक फ्राइड फूड्स जैसे फ्राइड चिकन, मोज़रेला स्टिक्स और फ्रेंच फ्राइज के इंटेक को लिमिट करें। इंस्टेड हेल्थियर फैट सोर्सेज चुने जैसे एवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास है हाई शुगर सोडा जो हार्ट के हेल्थ के लिए वेरियस रीजन से इनहेरिटेडली बैड है। फर्स्ट, सोडा वेट गेन और ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि इसमें शुगर हाई होता है और आप कैलोरीज को ड्रिंक करते हैं। ये दोनों फैक्टर सोडा को हंगर सैटिएट करने में इनइफेक्टिव बनाते हैं, जिससे शुगर से कैलोरीज यूजुअली दिन भर में ऑलरेडी कंज्यूम हुई कैलोरीज के ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो इससे वेट गेन होता है और ये टर्न में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, जो हार्ट फंक्शन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सेकेंड रीज़न ये है कि हाई शुगर इंटेक इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी लीड कर सकता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रिकर्सर है, और ये हार्ट को ब्लड वेसल्स को डैमेज करके अफेक्ट कर सकता है। और थर्ड, एक्सेस शुगर कंजम्पशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि जैसे 2020 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्टडीज़ में पब्लिश किए एक पेपर में मेंशन किया है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को करंटली एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलपमेंट के की फैक्टर्स में से एक माना जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जहां आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट्स बिल्डअप होते हैं, जिससे ब्लड फ्लो में रिस्ट्रिक्शन आता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज होता है। देयरफॉर एक हेल्दी हार्ट के लिए अपने सोडा और ओवरऑल शुगर इंटेक को लिमिट करें और हेल्थियर फूड बेवरेजेस ऑप्शंस चुनें जैसे पानी, चाय, कॉफ़ी या दूसरे अनस्वीटेंड बेवरेजेस। एक और फूड ग्रुप जिसे आप बेटर हार्ट हेल्थ के लिए अवॉइड करना चाहेंगे वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक।
रिसर्च दिखाती है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए प्रीटी बैड हो सकते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी ने पाया कि जो लोग सबसे ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं उनमें हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क उन लोगों को मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है जो सबसे कम खाते हैं। एक रीज़न ये है कि रिफाइंड कार्ब ब्लड शुगर लेवल्स में रैपिड स्पाइक प्रोड्यूस कर सकते हैं। रैपिड ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ कॉज कर सकती है, जो हार्ट डिसीज़ के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जो हार्ट के साथ साथ दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। रिफाइंड कार्ब्स का एक और डाउनसाइड सिंपल शुगर की तरह ये है कि ये बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं होते। वाइट ब्रेड या केक के फॉर्म में हंड्रेड्स ऑफ कैलोरीज खाना बहुत इजी है। इससे एसोसिएटेड वेट गेन जो हो सकता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करके हर्ट करता है। एक और फूड जिससे आपको दूर रहना चाहिए वो है शुगरी सीरियल। हालांकि सीरियल्स को अक्सर दिन की शुरुआत करने का एक हेल्दी तरीका माना जाता है, ये सत्य से बहुत दूर है, स्पेशली अगर इसमें हाई अमाउंट ऑफ एडेड शुगर हो, जो मोस्ट सीरियल्स में होते हैं। फाइल प्रोसेस शुगर्स को जनरल में कंज्यूम करना हार्ट हेल्थ के लिए बैड है। ये स्पेशली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आप इसे दिन की शुरुआत में कंज्यूम करें। ये इसलिए है क्योंकि इससे होने वाले ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस आपको पूरे दिन ज़्यादा भूखा फील कराएंगे, जिससे कैलोरिक इंटेक इंक्रीज हो सकता है और अल्टीमेटली वेट गेन लीड कर सकता है। उसके ऊपर सीरियस न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है। श्योर इसमें कुछ फाइबर और थोड़े विटामिन और मिनरल्स जैसे बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम हो सकते हैं, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की हाई अमाउंट नहीं होती, स्पेशली जब मोर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, लेग्यूम्स और नट्स और सीड्स से कंपेयर किया जाए। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनफ क्वांटिटी प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च इंडिकेट करती है कि डेफिशिएंट होना हार्ट इश्यूज के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टडी ने पाया कि हार्ट फेलियर वाले एडल्ट्स के एज ग्रुप में 20% से ज़्यादा के पास विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और आयोडीन का लो इंटेक था और 75% तक के पास विटामिन डी का लो इंटेक था। तो आपके लिए एक लो ग्लिकेमिक और न्यूट्रिएंट डेंस ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना बेटर है, जैसे कुछ बीन्स के साथ स्पिनच, ऑमलेट या कोई फ्रूट पीस। अब बात करते हैं मार्गराइन की। मार्गराइन को अक्सर बटर के एक हेल्थियर ऑल्टरनेटिव माना जाता है, और हालांकि इसमें ऑफन डीमोनराइज्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। ये पता चला है कि मार्गराइन एक्चुअली आपके हार्ट के लिए वर्स है। ये इसलिए है क्योंकि मार्गराइन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है, एक प्रोसेस जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन एटम्स ऐड करता है। इस प्रोसेस का इंटेंशन ऑयल को रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बनाना होता है, लेकिन इस प्रोसेसिंग का डाउनसाइड ये है कि ये ट्रांस फैट्स क्रिएट करता है। ट्रांस फैट कंज्यूम करना एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है और एचडीएल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, को रिड्यूस करता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ब्लड वेसल्स में फैटी एसिड डिपॉजिट बिल्डअप रिजल्ट करते हैं, आर्टरीज को नैरो करते हैं और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के रिस्क को इंक्रीज करता है। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्गराइन के इंटेक को लिमिट करें और इंस्टेड हेल्दियर फैट सोर्सेज को चुनें। ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ऑयल कुकिंग के लिए ग्रेट हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स और हार्ट के बेनिफिट करने वाले कंपाउंड्स की लॉट्स होती है। रेगुलर बटर बिना किसी और ऑयल के मिक्स किए भी मार्गराइन से बेटर ऑप्शन है। जब मार्गराइन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हो तो नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने और ट्रांस फैट से फ्री प्रोडक्ट्स को ढूंढें। ये हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप करने का रिस्क को रिड्यूस करेगा। अब एक और जो मल्टीपल अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करता है आपके हेल्थ के लिए, वो है कुकीज़। कमर्शियली बेक्ड कुकीज़ टेस्टी ट्रीट्स है, लेकिन इनमें यूजुअली अनहेल्दी फैट्स जैसे ट्रांस फैट्स के साथ साथ एडेड शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनके बारे में आप इस पॉइंट तक ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बैड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कभी एक कुकी या कोई और बेकरी फूड नहीं खा सकते, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया होगा कि आप इन्हें स्पेरिंगली और लिमिटेड अमाउंट्स में ही कंज्यूम करें। फॉर्चुनेटली ऑल्टरनेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल होममेड और बेकरी फ्रेश प्रोडक्ट्स जो होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स और मिनिमली एडेड शुगर से बने होते हैं, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए वे लेस हार्मफुल है। दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं अगर आप अभी भी एक स्वीट ट्रीट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्रेश फ्रूट या डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट स्पेसिफिकली एक हेल्थ फ्रेंडली ऑप्शन है। डार्क चॉकलेट में कंपाउंड जो आपके हार्ट को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं वो है फ्लेवोनॉल्स, जो फ्लेवोनॉइड के एक टाइप है। ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग रिड्यूस करने, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बेनिफिट करने और इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करने के लिए शो किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ड लिकर, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर्स पर अप्लाई होता है। सारे टाइप्स के अल्कोहल्स हार्ट हेल्थ के लिए बैड हो सकते हैं जब हाई अमाउंट्स में कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली हार्ड लिकर जैसे वोडका या विस्की के साथ ग्रेटर इशू हो सकता है, क्योंकि इनसे लोअर अल्कोहल कंटेंट वाले ड्रिंक्स के मुकाबले सिग्निफिकेंटली हायर अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेना बहुत ईजी है।
अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन की इशू ये है कि ये आपके हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ट्रिग्लिसराइड लेवल्स और हार्ट कंडीशन जैसे कार्डियोमायोपैथी कॉज करके डैमेज कर सकता है।